नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप हज़रात मुझसे पहले अच्छी अच्छी नातें और मौलाना सलमान साहब से अच्छा खिताब समात कर चुके हैं। कुछ देर के लिए मैं भी हाजिर हूँ। मौलाना फरमान साहब की दावत मोहब्बत पर हाजिर हुआ हूँ। अल्लाह करीम इनके इल्म में उम्र में बरकतें अता फरमाए। अल्लाह से दुआ करता हूँ मौला मुझे हक़ बोलने, आपको हक़ सुनने और फिर उस पर हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैं कोई मुक़र्रिर या ख़तीब नहीं हूँ, छोटे से मदरसे में पढ़ाता हूँ, मुदर्रिस हूँ और इंशाअल्लाह यहाँ पर भी मैं आज आपको कुछ पढ़ाने की कोशिश करूँगा। एक बार मोहब्बत के साथ अपने आका की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिल जुद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैहि या रसूल अल्लाह। मेरा और आपका यहाँ जमा होना, यहाँ आना एक मकसद है। मकसद ये है कि अल्लाह और उसका रसूल हमसे राज़ी हो जाए, है ना। एक हदीस पाक का मफ़हूम है, हर बयान करने वाले से क़यामत के दिन पूछा जाएगा तूने जो तकरीर की, बयान किया तो किसने किया, तेरा मकसद किया था, तेरा इरादा किया था। सामईन से पूछा जाएगा तुमने तकरीर सुनी, जलसे सुने, तो जलसों में जाने का और जलसे सुनने का तुम्हारा मकसद किया था। जलसा कराने वालों से पूछा जाएगा कि तुमने जलसा कराया तो जलसा कराने का मकसद किया था। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी माँ और बहनों, जब तक भी आप यहाँ बैठें तो ये इरादा और ये नियत करके बैठें कि हमारा बैठना अल्लाह को पसंद आ जाए और अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। ये हासिल करना हमारा मकसद नहीं है। मैं इसको ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप शोरा को मत दीजिएगा, ये आपकी मोहब्बत का इजहार है, आप इन उलमा को नवाजिएगा, लेकिन मकसद हमारा ये नहीं होना चाहिए। हमारा मकसद ये होना चाहिए कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। ये बच्चे अगर खामोश हो जाएं तो बड़ी मेहरबानी होगी। हज़रात, ये प्रोग्राम जो है वो
आमद रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सिलसिले में सजाया गया है। इरादा तो यही था, लेकिन अभी इरादा थोड़ा मेरा भी तब्दील हुआ और मुझसे कह भी दिया गया। मैंने मशवरा किया किस पे बोला जाए, तो कहा 11वीं का महीना शुरू हो गया, 11वीं पे बोल दिया जाए। तो मैं जो टाइम मुझे दिया है 40 मिनट, इंशाअल्लाह उससे ही पहले अपनी बात को ख़त्म करूँगा। हुज़ूर गौसे आज़म के एक दो वाक़ियात, उसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की एक दो हदीस आपको सुना करके अपनी बात ख़त्म करूँगा। एक बार और हुसूल बरकत ने दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हज़रात, सरकारी आला हज़रत बड़े पीर हुज़ूर गौसे आज़म के बारे में इरशाद फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा। रख दो में, वाह क्या गौस है मर्तबा बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सर भला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा, सर भला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा, ओलिया मलते हैं आँखें वो है तलवा तेरा। और वो क्या दबे जिस पे हो हिमायत का पंजा तेरा, शेर को ख़तरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। और या रसूल अल्लाह तेरी सरकार में लाता है रिज़ा उसको शफ़ी। या रसूल अल्लाह तेरी सरकार में लाता है रिज़ा उसको शफ़ी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। हज़रात, हुज़ूर सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला जिनके मैं और आप 11वीं शरीफ मनाते हैं, हर 11वीं को नियाज करते हैं, रमज़ान शरीफ के महीने में पैदा हुए। पैदा होते ही रोज़ा रखा। बात समझ में आ रही है आपके? आ रही है? पैदा होते ही क्या किया? रोज़ा रखा। हम रखते हैं? हम रखते हैं? नौजवान सेहतमंद रोज़ा नहीं रखते, बहाना बनाते हैं कि हम काम पे थे, काम कर रहे थे, मजदूरी कर रहे थे, कैसे रोज़ा रखते। और एक गलत बात शैतान ने आज हमारे मुसलमान भाइयों के ज़हनो दिमाग में बिठा दी कि बंदा रोज़ा रखने से कमज़ोर हो जाता है। ऐसा है? रोज़ा रखने से कोई कमज़ोर होता है? आपकी बात मेरी बात गलत हो सकती है, लेकिन हर सुन्नी का अकीदा है कि हमारे नबी की बात गलत नहीं हो सकती, है ना। है कौले मोहम्मद कौले खुदा कि फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा, है ना। आका फरमाते हैं, लोगों रोज़ा रखो सेहतयाब हो जाओ। रोज़ा रखो सेहतयाब हो जाओ। बीमार हो तो शिफा हासिल कर लो, कमज़ोर हो तो रोज़ा रख के सेहत हासिल कर लो, तंदुरुस्त हो जाओ, है ना। रोज़ा रखने से कोई कमज़ोर नहीं होता, बल्कि कमज़ोर ताकतवर हो जाया करता है। बीमार को शिफा मिल जाती है। मेरे प्यारे भाइयों, हुज़ूर गौसे आज़म ने पैदा होते ही रोज़ा रखा। वालदा ने दूध दिया, दूध नहीं पिया। शाम को इफ्तार के वक्त दूध दिया तो गौसे आज़म ने दूध पी लिया। सुभान अल्लाह। दूसरा साल आया, 29 शाबान को
चांद नज़र नहीं आया अब्र होने की वजह से। लोग परेशान थे रोज़ा रखें या ना रखें। किसी ने कहा घबराते क्यों हो, अब्दुल कादिर के दर पे चलते हैं, गौसे आज़म की बारगाह में चलते हैं। अगर उन्होंने रोज़ा रखा होगा तो चांद हो गया है, और नहीं रखा है तो चांद नहीं हुआ है। जब पहुँचे आपकी वालदा से पूछा गया, आपकी वालदा ने फरमाया मेरे शहज़ादे ने रोज़ा रखा है। पता चला कि चांद हो गया था। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे भाइयों, ये औलादे नेक यूं ही नहीं बनती हैं, बल्कि पहले माँ बाप को नेक बनना पड़ता है ना। आज ये शिकायत है कि हमारी औलाद हमारा कहना नहीं मानती, हमारी औलाद हमारा दिल दुखाती है, हमारी औलाद हमारी नाफरमानी करती है। मेरे प्यारे भाइयों, क्यों करती है? पहले तुम अपने आप को नेक बना लो, औलाद खुद ब खुद नेक बन जाएगी। अल्लाह का फर्मा बरदार अपने आप को बनाओ, अल्लाह तुम्हारी औलाद को तुम्हारा फर्मा बरदार बना देगा। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कहने से मुर्दे यूं ही जिंदा नहीं हुए। शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसियत के मकाम पर यूं ही फाइज नहीं हुए, बल्कि आपके वालिदे मुकर्रम और आपकी वालदा मुकर्रमा यानी आपके अब्बू और आपकी अम्मी पाए के वली थे, पाए की वलिया थी। बड़ा मशहूर वाक़या आपने सुना होगा, लेकिन इस वाक़े से मैं आपको कुछ दर्स देना चाहता हूँ। आपके वालिद मुकर्रम, बड़े पीर के वालिद मुकर्रम शेख अबू स्वाली जंगी दोस्त जा रहे दरिया के किनारे किनारे, दरिया के किनारे किनारे तशरीफ़ ले जा रहे हैं। सेब आया बहता हुआ और आपने उठाया, उसको खा लिया। भूख लग रही थी, खा लिया। अल्लाह पर खाया, खाने के बाद ज़मीन ने झंझोड़ा, ए शेख अबू स्वाले, ये सेब तेरा तो था नहीं, तूने क्यों खा लिया? तूने इस सेब की कीमत तो अदा की नहीं थी, तूने खा कैसे लिया? तूने सेब के मालिक से पूछा भी नहीं था, इजाज़त भी नहीं ली थी, तूने सेब खा कैसे लिया? ए अबू स्वाले, इसको इधर कर दो, मेरी आवाज़ वैसी बैठ रही है, इधर कर दो या इधर कर दो। इधर तवज्जो कीजिए। तूने सेब खा कैसे लिया? मालिक तो था नहीं तू। अगर कल क़यामत के दिन अल्लाह ने तुझे पकड़ लिया, अल्लाह ने तुझसे पूछा, ए अबू स्वाले, तूने वो सेब बगैर मालिक की इजाज़त के कैसे खाया, तो तेरे पास क्या जवाब होगा? कहीं तू क़यामत के दिन इस सेब की वजह से फंस ना जाए। इसलिए अबू स्वाले, चल इस सेब के मालिक को तलाश कर और इसके मालिक को ढूंढ करके इस सेब की कीमत इसके मालिक को दे दे या सेब मालिक से मुआफ करा ले। यूं समझिए मेरे प्यारे भाई, आप इधर को तशरीफ ले जा रहे थे, सेब इधर से बहता हुआ आया था, इधर को जाना छोड़ा, इधर को चलना शुरू किया, बहुत लंबा सफ़र तय किया। और जब चलते रहे, लंबा सफ़र तय किया, तय करने के बाद एक बाग आपको सेब का नज़र आया। उस बाग के कुछ पेड़ों की टहनियाँ दरिया में झुक रही थीं और उन पर वो सेब लग रहे थे। आपने सोचा, हो ना हो ये सेब इसी बाग का होगा जो मैंने खाया था। अंदर दाखिल हुए, पूछा, भाइयों सेब का मालिक का, ये बाग का मालिक कौन है? कहा, मालिक से मुलाकात करनी है तो अंदर जाइए। अंदर गए तो तख्त पर एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग, एक अजीम शख्सियत बैठी हुई हैं। अर्ज़ किया, सरकार, आपके बाग का एक सेब दरिया में बहता हुआ जा रहा था, मैंने उसको उठा करके खा लिया है, मैंने आपकी इजाज़त के बगैर खाया है। बहुत लंबा सफ़र तय करके आया हूँ, अपनी मंजिल को भूल गया, आपकी बारगाह में आया हूँ। सरकार वो सेब मुआफ़ कर दें या उस सेब की कीमत मुझसे ले लें। या तो सेब मुआफ़ करें या सेब की कीमत लें।
बाग के जो मालिक थे समझ गए ये इतनी दूर से सेब माफ़ कराने जो आया है ये कोई आम नहीं है, ये ख़ास है, ये हीरा है, इसे यूं ही नहीं जाने देना है। आपने फरमाया बेटा हम सेब मुआफ़ तो नहीं करेंगे, अलबत्ता तुम्हें सेब की कीमत देना पड़ेगी। अर्ज़ की सरकार बताएं सेब की कीमत क्या है? मैं सेब की कीमत देने के लिए तैयार हूँ, इतनी दूर से इसीलिए तो आया हूँ, बताएं मुझे क्या कीमत है सेब की। मेरे प्यारे भाइयों यहाँ पर मुख्तलिफ रिवायतें हैं, एक रिवायत में 11 साल हैं, एक रिवायत में 17 साल हैं। बाग के मालिक फरमाते हैं बेटा अगर सेब की कीमत अदा करनी है तो इस एक सेब की कीमत जो तूने खाया है 11 साल या 17 साल मेरे बाग की रखवाली करना पड़ेगी। अगर तू रखवाली कर देगा मेरे बाग की तो तेरा ये सेब माफ हो जाएगा, वरना माफ नहीं होगा। अल्लाह अकबर। एक खेलिया पट्टी के सुन्नी गयूर मुसलमान भाइयों, अतराफ से आने वाले मेरे सुन्नी भाइयों, मुझे बताओ अगर हम में से कोई होता और उससे कहा जाता कि तू एक सेब तूने खाया है, इसकी कीमत ये है कि तुझे 11 साल हमारे बाग की रखवाली करना पड़ेगी, तो हमारा जवाब क्या होता, हमारा तर्ज अमल क्या होता? पहली बात तो ये कि हम जाते ही नहीं, और अगर चले भी जाते और इतनी लंबी मुद्दत बाग की रखवाली के लिए हमसे कहा जाता तो जवाब मिलता मियाँ माफ करना हो करो, ना करना हो मत करो, हम अपने घर चले। ये हकीकत है नहीं? गन्ने का सीजन आ रहा है, हमें अपनी ईख का गन्ना फीका लगता है, दूसरे का मीठा लगता है। हकीकत है नहीं है? हमारे खुद ईख है, लेकिन गन्ने की जब बुग्गी या ट्रैक्टर निकलता है तो उससे खींचने में हमें मज़ा आता है। मालिक को तकलीफ़ होती है मेरा गन्ना खींच रहा है, हम ज़बरदस्ती खींच रहे हैं। मूंगफली का सीज़न आ रहा है, हम ठेले पे पहुंचते हैं और रेट कर रहे हैं और उठा के खाना शुरू कर दिया। भाव पटा तो तुलवाली और तुलवा के जितनी तुलवाई उनकी कीमत दे के आए, जो पहले खा ली उनकी कीमत दे के नहीं आए। मैं पूछना चाहता हूँ मेरे भाइयों, ये मूंगफली जो तुमने खाई बगैर कीमत के, ये तुम्हारे लिए जायज़ थी या हराम थी? फल के ठेले में पहुंच के, चीकू के या किसी और के उठा के खा लिया। सौदा पटा तो ले लिया, न पटा तो आ गए। हमने जो वो खाया जिसकी कीमत हमने नहीं थी, मेरे प्यारे भाई मुझे बताओ वो आपके लिए हलाल था या हराम था? हमने हराम खाया, अपनी औलाद को हराम खिलाया, फिर हम सोचे हमारी औलाद नेक हो जाए। पहले हमें खुद भी हलाल खाना होगा, पहले हमें खुद भी हराम से बचना होगा, अपनी औलाद को हलाल खिलाना होगा, अपनी औलाद को हराम से बचाना होगा, तब हमारी औलाद हमारी फर्मा बरदार बनेगी। आप से इरशाद फरमाया 11 साल का हुजूर कोई मसला नहीं है, कोई बात नहीं है, मैंने सेब खाया है, इस सेब को मुआफ कराने के लिए मैं 17 साल या 11 साल आपके बाग की रखवाली करूंगा। मुझे इस दुनिया की परवाह नहीं है, मुझे फिक्र ये है कि इस सेब की वजह से मेरी पकड़ क़यामत के दिन ना हो जाए। मुसलमानों, इस्लाम के मिजाज को समझो। आज हमारी हरकतों की बुनियाद पर हमारा मजहब, हमारी मिल्लत बदनाम होती है। करते हम हैं, बदनाम हमारा मजहब होता है। मुसलमानों, इस शान से जियो कि तुम्हारा चलना बोले नबी नबी, तुम्हारा उठना बोले नबी नबी, तुम्हारा खाना पीना बोले नबी नबी, तुम्हारी हर अदा बोले नबी नबी। जब तुमको कोई चलते हुए देखे, जब तुमको कोई उठते हुए देखे, जब तुमको कोई बैठते हुए देखे, जब तुम्हें कोई बात करते हुए देखे, तुम्हें खाते हुए देखे,
तो फिर गैर भी कहने पे मजबूर हो जाए। जब मोहम्मद के गुलामों की शान ये है, उनका अंदाज ये है, तो फिर इनके आका की शान क्या होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, फैज़ाने गौसे आदम। मेरे प्यारे भाइयों, मुझे बताओ आज कौन सा ऐब ऐसा है जो हमारे अंदर नहीं है। शराब, बदकारी, झूठ, चुगलखोरी, दगा, जुल्म, खियानत, बदनिगाही। बताएं, माँ बाप की नाफरमानी, नमाज छोड़ना, रोजा छोड़ना, ज़कात ना देना, ऐसी कौन सी बीमारी है, ऐसी कौन सी नाफरमानी है जो हमारे अंदर नहीं है। और फिर शिकवे ये कि हम परेशान हैं। मेरे प्यारो, परेशान तुम अपने आमाल की बुनियाद पर हो। शायर ने बहुत पहले कहा था, हमें करनी है शहनशाहे बदहा की रिज़ा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपने। मुसलमानों, आज भी तुम अल्लाह के फरमाबरदार बन जाओ। अपनी जिंदगी को रब की, उसके रसूल की इताअत के मुताबिक गुजारो। आज भी दुनिया तुम्हारे कदम चूमने के लिए तैयार है। किसी बड़े से बड़े फलसफी का कौल गलत हो सकता है, मेरे रब का फरमान गलत नहीं है। अल्लाह फरमाता है, आयत का मफहूम है, गम ना करो, फिक्र ना करो, सर बुलंद तुम रहोगे। शर्त यह है कि मुसलमान बन जाओ, शर्त यह है कि मोमिन बन जाओ। मोमिन बनो तो सही, अपनी इन पेशानियों को रब की बारगाह में झुकाओ तो सही। ये दुनियादारों के सामने जाकर तुम रोते हो, गिड़गिड़ाते हो, भीखे मांगते हो। अरे आओ अपने रब की बारगाह में, अपने गुनाहों पर नदामत के चंद आंसू बहा करके अपने रब की बारगाह में परेशानी बयान तो करो। अपने रब की बारगाह में अपने दिलों को, अपने सरों को सच्चे दिल से झुकाओ। मेरा रब तुम्हें सरबुलंदियां अता फरमाएगा। याद रखो, जो पेशानी रब की बारगाह में झुकती है वो किसी और के आगे नहीं झुका करती है। मैं अर्ज कर रहा था, हजरत ने अर्ज किया, सरकार मुझे मंजूर है, रखवाली करते रहे, करते रहे। अगर आज हम किसी के यहाँ नौकरी करें तो हम डंडी मार देते हैं, है ना, मौका मार देते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, बड़े पीर के वालिद का किरदार देखो। 11 साल की लंबी मुद्दत बाग की रखवाली की। एक दिन बाग के मालिक ने कहा, अबू सालेह, एक हमें सेब ला कर दो, सेब खाने के लिए दिल कर रहा है। गए पेड़ के पास, निगाह नहीं उठाई, हाथ उठाया, सेब तोड़ा, ला करके पेश किया। लीजिए सरकार, आपने काटा, खाया, सेब खट्टा था। कहा, बेटा सेब खट्टा है, दूसरा लाओ। दूसरा लाए, वो भी खट्टा। अल्लाह अकबर। आपने फरमाया, अबू सालेह, इतने दिन हो गए, अभी तुम्हें ये तमीज़ नहीं है, अभी ये पता नहीं है कौन सा सेब मीठा होता है, कौन सा खट्टा होता है। आप अर्ज करते हैं, सरकार, एक खाया था, सजा पा रहा हूँ, दूसरा खाता तो क्या हाल होता। सरकार, खाना दूर की बात है, अबू सालेह ने आपके बाग के किसी भी पेड़ के किसी भी सेब को निगाह भर के नहीं देखा है। एक खाया था, सजा पा रहा हूँ। अल्लाह अकबर। जब मुद्दत पूरी हुई, अर्ज की, सरकार अब मुद्दत पूरी हो गई, अब मुझे मुआफ कर दो, मैं चला जाऊं। आपने फरमाया, बेटा अभी मुआफ नहीं करेंगे, एक शर्त है, अगर वो मंजूर करोगे तो हमसे मुआफ करेंगे, वरना से मुआफ नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है आपके? आ रही है? एक बार सुभान अल्लाह बोलो सभी हजरात, सब बोलिए, सब माशाअल्लाह। कहा, हजरत बताएं शर्त क्या है? बेटा शर्त ये है
एक मेरी बेटी है, पैरों से लंगड़ी है, हाथों से लूली है, ज़बान से गूंगी है, आँखों से अंधी है, कानों से बहरी है। बेटा उससे तुम्हें निकाह करना पड़ेगा। उससे निकाह करोगे तो से मुआफ़ करूँगा, वरना से मुआफ़ नहीं करूँगा। जिंदगी भर का सवाल है। आज कितने ही फरमाबरदार बेटा हो, अगर बाप के बेटा मैंने ऐसी लड़की से तेरा निकाह करना चाहा है, रिश्ता पसंद किया है, जिसकी हालत ये है, वो बेटा कहेगा अब्बा शादी करा रहे हो या बैर निकाल रहे हो, तैयार नहीं होगा। लेकिन आपने सोचा क्या करूं, फिर दिलो दिमाग ने कहा बुस वाले अपाहज लड़की के साथ ज़िंदगी गुजर जाएगी, लेकिन अगर तुमने ये ना किया से मुआफ़ नहीं होगा, क़यामत में फंस जाओगे। क़यामत से फंसने से बचना है तो निकाह कर लो, भलाई इसी में है। अल्लाह पर निकाह कर लिया। जब निकाह हुआ कमरे में पहुँचे। अब जब कमरे में पहुँचे तो देखा आपने कमरे के अंदर दाखिल होकर के सलाम किया। सुभान अल्लाह। अंदर कौन है? आपकी बीवी है। कौन है अंदर? आपकी बीवी। और शेख अबू स्वाले बड़े पीर के वालिद अपनी बीवी को सलाम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कितने लोग करते हैं बीवी को सलाम? हाँ मौलाना बीवी को सलाम करेंगे हम? तुम तो बीवी को सर पे बिठाने के चक्कर में। मेरे प्यारे, बीवी को सलाम करने से बीवी सर पे नहीं बैठती, बल्कि नबी की सुन्नत अदा होती है, मोहब्बत बढ़ती है, प्यार बढ़ता है। और मेरे प्यारे भाइयों, जब घर से आया, जब घर को बाहर से आया करो ना, जंगल से आया करो या बाहर से आया करो, जब घर में दाखिल हुआ करो तो बिस्मिल्लाह पढ़ के घर में कदम रखा करो और सलाम कर लिया करो। बेटी है उसे सलाम करो, बीवी है उसे सलाम करो, घर में जो भी है उसे सलाम करो। कोई नहीं है तो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह कहा करो, क्योंकि नबी की हदीस का मफहूम है। आका फरमाते हैं मोमिन के घर में अल्लाह के नबी की रूह रहा करती है। करेंगे ना सलाम? अस्सलाम करेंगे तो क्या फ़ायदा होगा? मेरे प्यारे भाइयों, बरकत भी होगी। क्या होगी? बरकत भी होगी, नबी की सुन्नत भी अदा होगी और इबादत भी होगी, सवाब भी मिल जाएगा, है ना। और जब मेरे प्यारे भाई सलाम कर लिया करो तो फिर कुल तो सबको याद होता ही है, कुल भी पढ़ लिया करो, है ना। मैं अर्ज़ कर रहा था, आप अंदर दाखिल हुए, सलाम किया। जब सलाम किया तो जवाब दिया, और जब जवाब दिया तो खड़ी हो गई ताज़ीम के लिए। हैरान मौला, ये बहरी थी तो सुन कैसे लिया, गूंगी थी तो जवाब कैसे दे दिया, लंगड़ी थी तो खड़ी कैसे हो गई। मौला ये माजरा किया है, मैं दूसरे कमरे में तो नहीं आ गया। मुझसे तो कहा था लंगड़ी हैं, मुझसे तो कहा था बहरी हैं, मुझसे तो कहा था गूंगी हैं। मैं गलती से दूसरे कमरे में तो नहीं आ गया। पलटे घबराहट के आलम में, वापस पलटे, इतनी घबराहट के आलम में पलटे कि आपकी पेशानी को चौखट लगी, गिर गए। देखा सामने तो आपके हुजूर गौसे आजम के नाना शेख अब्दुल्ला सौमी रदी अल्लाह तआला अन्हु, जो बाग के मालिक थे, खड़े हुए हैं। सहारा दिया, बेटा क्या हुआ, क्यों पलटे हो, घबराहट कैसी है, ये चेहरे पर उदासी कैसी है। अर्ज की सरकार, आपने कहा था मेरी लड़की लंगड़ी है, आपने कहा था मेरी बेटी गूंगी है, आपने कहा था मेरी बेटी बहरी है। सरकार, मैं इस कमरे में गया, मैंने सलाम किया तो उन्होंने मेरे सलाम को सुना और जवाब दिया और खड़ी हो गई। अगर वो बहरी थी तो सलाम कैसे सुना, अगर गूंगी है तो फिर जवाब कैसे दिया, अगर लंगड़ी है तो खड़ी कैसे हो गई। अल्लाह अकबर। हुजूर गौसी आजम के नाना शेख अब्दुल्ला सौमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, बेटा सुनो सुनो, बात
बात ये है, मैंने अपनी लड़की को, बेटी को लंगड़ा इसलिए कहा, मेरी बेटी का कोई कदम शरीयत के खिलाफ नहीं उठा। बेटा, मैंने अपनी बेटी को गूंगी इसलिए कहा, मेरी बेटी ने कभी किसी की चुगली नहीं की, मेरी बेटी ने कभी किसी की बुराई नहीं की, मेरी बेटी ने कभी गाना नहीं गाया, कभी गीत नहीं गाया, बल्कि जब मेरी बेटी का मुंह खुला तो मेरी बेटी अल्लाह की हम्द करती है, कभी कुरान की तिलावत करती है, कभी मुस्तफा की नात पढ़ा करती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म। बेटा, मैंने अपनी बेटी को लूली इसलिए कहा, इसका हाथ कभी जुल्म के लिए नहीं उठा। मैंने अपनी बेटी को अंधा इसलिए कहा, मेरी बेटी ने कभी किसी गैर महरम को नहीं देखा, किसी गैर महरम को नहीं देखा। बेटा, वो कोई और नहीं है, वो मेरी बेटी उम्मुल खैर फातिमा है, तुम्हारी ज़ौजा है। जाओ अपनी बीवी के पास चले जाओ। मियाँ, जब बाप इतना नेक होता है, जब माँ इतनी नेक होती है, तो पैदा होने वाला बच्चा गौसे आजम बना करता है। मियाँ, मुझे कहने दो, जब माँ नेक होती है तो कभी बेटा बरेली का इमाम अहमद रजा की शक्ल में पैदा होता है। जब माँ नेक होती है तो कभी मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी पैदा होता है। जब माँ नेक होती है तो कभी महारारा की सरजमीन का बादशाह शाह बरकतुल्लाह पैदा होता है। जब माँ नेक होती है तो साबिर कलियरी पैदा होता है। जब माँ नेक होती है तो कभी बेटा हुजूर बख्तियार काकी पैदा होता है। जब माँ नेक होती है तो कभी बेटा हुजूर निजामुद्दीन औलिया पैदा होता है। जब माँ नेक होती है तो कभी हिंद का ख्वाजा मेरा गरीब नवाज पैदा होता है। और जब माँ नेक होती है, उम्मुल खैर फातिमा होती है, तो बगदाद का अब्दुल कादिर पैदा होता है। और जब माँ शहजादी कौनैन हजरत फातिमा होती है तो करबला का हुसैन पैदा होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसे आज़म। हज़रात, बदलो अपने आप को, नेक बनो। मेरी माओ, तुम भी नेक बनो। जब तुम नेक बनोगी, जब तुम मुत्तकी बनोगी, जब तुम परहेजगार बनोगी, तो तुम्हारी औलाद तुम्हें लाते नहीं मारेगी बल्कि सीने से लगाएगी। जो टाइम दिया था उसमें सिर्फ 6 मिनट बाकी हैं। जी, बहुत बढ़िया माशाल्लाह। नहीं, फहरिस्त लंबी है, मुझे औरों का भी ख्याल है ना। मेरे प्यारे भाई हजरत फरमा रहे बोले, हुजूर गौसे आज़म का एक वाक़या। मेरे प्यारो, हुजूर गौसे आज़म दुनिया में आए ना, जब आप 4 साल 4 महीने 4 दिन के हुए, आपको मदरसे में ले जाया गया। और मदरसे में ले जाने के बाद उस्ताद के सामने बिठाया। उस्ताद ने कहा, बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस्ताद इतना पढ़ा के खामोश। मेरे और आपके बड़े पीर हुजूर गौसे आज़म पढ़ते चले जा रहे हैं। सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह। पढ़ते चले जा रहे हैं, 1-2 पारा नहीं 17 पारे पढ़ करके मेरे गौस रुके। सुभान अल्लाह। उस्ताद ने फरमाया, बेटा पहली दिन मदरसे आए हो, पहली मर्तबा दरसगाह में बैठे हो, ये 17 पारे तुम्हें कहाँ से याद हो गए? कहाँ से? अर्ज़ किया, सरकार मेरी वालदा रोज़ाना 17 पारों की तिलावत किया करती थी। मैंने अपनी वालदा के शिकम में सुन सुन के इनको याद कर लिया है। उनको सुन सुन के याद कर लिया है। मेरे प्यारो, आज किसके पास टाइम है कुरान पढ़ने के लिए? मेरी बहनों के पास वक्त नहीं कुरान पढ़ने के लिए। मेरी बहनों के पास वक्त नहीं नमाज पढ़ने के लिए।
हाँ, वक्त है तो फेसबुक चलाने के लिए, वक्त है व्हाट्सएप चलाने के लिए, वक्त है यूट्यूब चलाने के लिए। मेरे प्यारे भाइयों, तुम खुश हो रहोगे, मौलाना औरतों को कह रहे हैं, हमें नहीं कह रहे। तुम्हारे पास भी वक्त नहीं है, तुम भी नमाज के बाद नमाज नहीं पढ़ते हो, तुम भी कुरान नहीं पढ़ते हो। पहले वो कितना हसीन मंजर हुआ करता था जब हमारा बचपना था, हम छोटे छोटे थे, गलियों से गुजरा करते थे, सुबह को फजर की नमाज के बाद अब्बू के साथ नमाज पढ़ के आया करते थे। मेरे प्यारे भाई, हर घर से कुरान पढ़ने की आवाज़ आया करती थी, हर बहन घर में कुरान पढ़ती थी, हर भाई मस्जिद में कुरान पढ़ा करता था। जब कुरान घर में पढ़ा जाता था तो घरों में सुकून था, घरों में झगड़े नहीं थे, लड़ाई नहीं थी, प्यार मोहब्बत था। मेरे प्यारे, घरों में बरकत थी। आज बरकत नहीं है, आज खैरो बरकत घरों से उड़ गई, आज सुकून घरों से ख़त्म हो गया। आज हर घर मैदानी जंग बना हुआ है, आज हर घर में लड़ाई हो रही है, आज हर घर में नफरत है, भाई भाई का दुश्मन है। मेरे प्यारे भाइयों, वजह किया है, वजह यह है कि हमने कुरान पढ़ना बंद कर दिया, हमने नमाज पढ़ना बंद कर दी, हमने नबी की सुन्नत को अपनाना बंद कर दिया, हमने नबी की सीरत को अपनाना बंद कर दिया, हमने बुजुर्गों के तरीके को छोड़ दिया। ओ मेरे प्यारे भाइयों, तावीज़ में बरकत नहीं रखी है, तावीज़ से बरकत नहीं हुआ करती है। आज बरकत नहीं हो रही, परेशानी नहीं हो रही। मेरी बहनें बड़ी तेज से दौड़ के जाती हैं तांत्रिक के पास, तांत्रिक साहब बरकत नहीं हो रही, तावीज़ दे दीजिए। उन्होंने दुकान खोल करके बैठे हैं, कुछ करना बस की नहीं है तो तावीज़ों की दुकान खोल के लोग बैठ गए। एक एक तावीज़ 10-10 हज़ार का बिक रहा है। मेरी बहनों को पहला फुसला करके, इन्हें गलत पट्टियां पढ़ा करके इनसे पैसे ऐंठ लिए जाते हैं, इनके पैसे को, खून पसीने की कमाई को इनसे छीन लिया जाता है। ओ प्यारी माँ और बहनों, ओ मेरे प्यारे भाइयों, तावीज़ में बरकत नहीं है। तुम्हें किसी तांत्रिक के पास भीख मांगने की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी मौलवी के पास भीख मांगने की जरूरत नहीं है। अल्लाह के नबी ने तुम्हें 1400 साल पहले तावीज़ दे दिया, अल्लाह के नबी ने तुम्हें 1400 साल पहले सबक दिया था। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, लोगों, नमाज से रोजी में बरकत हुआ करती है, नमाज से चेहरे पर नूर आता है, नमाज से जिस्म बीमारियों से महफूज हो जाता है, नमाज से बलाएं चढ़ जाती हैं, कुरान की तिलावत से रहमत का नुज़ूल होता है। अरे सुकून चाहते हो, अरे करार चाहते हो, अगर घरों में खैर बरकत चाहते हो तो तावीज़ के पीछे ना पड़ो, बल्कि अपनी पेशानियों को अल्लाह की बारगाह में झुकाओ, रोजाना कुरान की तिलावत करो, अल्लाह बरकतें अता फरमाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, बदलो अपने आप को यार। आज हमारी मस्जिदें वीरान हैं, आज हमारी मस्जिदें खाली हैं। ये मस्जिदें पुकार रही हैं तुम्हें नौजवानों, ये मस्जिदें पुकार रही हैं मेरे बुजुर्गों तुम्हें, हैं? आओ नमाज पढ़ने आओ। आज ईशा की नमाज आपकी मस्जिद में पढ़ी, लेकिन अफसोस हुआ चंद लोग थे, सब यहीं के हैं, 2-4 लोग, ये 10-5 लोग बाहर से आए हैं, बाकी सब यहीं के हैं। मेरे प्यारे भाइयों, अगर इतनी तादाद में तुम मस्जिदों में जाओ तो कसम खुदा की ये मस्जिद में दुआएं देंगे, ये मस्जिद तुम्हें दुआएं देंगे। मस्जिद बनाने से ज़्यादा ज़रूरी है मस्जिद को आबाद करना। मस्जिद को बनाने से ज़्यादा ज़रूरी क्या? मस्जिद को आबाद करना।